वेलकम स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, यहाँ पे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। उसे हमें ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो गोल्डन रूल्स है डेबिट और क्रेडिट, उसके द्वारा हमें करना है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, ट्रांजैक्शंस अमाउंट, ट्रांजैक्शंस के अमाउंट है। आपको यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं इस ट्रांजैक्शन में, वो लिखना है। उन अकाउंट्स को आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। और क्लासिफाई करने के बाद जब आपको अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के जो गोल्डन रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसे अप्लाई करके कौन सा अकाउंट उस सिचुएशन में डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट उस सिचुएशन में क्रेडिट हुआ है, इसकी जानकारी देनी है। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है उसे करते हैं। तो बच्चों, आपका जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000। यहाँ पे बिजनेस में प्रोपराइटर ने कैश लाया है। तो आपका जो 2 इफेक्ट है उसमें से जो पहला इफेक्ट है दैट इज कैश कम्स इन, और दूसरा इफेक्ट क्या है, प्रोपराइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे प्रोपराइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल। आपका जो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो है कैश अकाउंट, ठीक है, because cash comes in, और दूसरा proprietor is the giver of the capital। तो proprietor is a human being and it is related to your personal account, ठीक है। तो यहाँ पे proprietor's capital account इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। अब इन्हें हमें क्लासीफाई करना है। तो कैश अकाउंट जो है वो आपका एसेट से रिलेटेड है, इसलिए वह रियल अकाउंट हुआ, ठीक है। और जो आपका प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये किसी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। इन 2 अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल्स है ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा, वो हमें अप्लाई करना है। तो रियल अकाउंट के लिए क्या है, कैश कम्स इन, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट जो है, प्रोपराइटर इज द गिवर, ठीक है, तो उसके लिए जो गोल्डन रूल है वो है क्रेडिट द गिवर। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया और जो प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका जो पहला ट्रांजैक्शन है इसे हम लोगों ने पूरा किया। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे। दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय और परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है तो ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन में आपको जो नेचर ऑफ एक्सपेंस है उसको महत्व देना है, और दूसरा जिसने आपको यह गुड्स दिया है क्रेडिट पे उसको महत्व देना, ठीक है। तो इसमें जो 2 इफेक्ट हैं वो क्या है, सबसे पहले तो परचेज इज एन एक्सपेंस, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक्सपेंस को, नेचर ऑफ एक्सपेंस को इंपॉर्टेंस देंगे, तो परचेज इज एन एक्सपेंस। और दूसरा क्या है, हु इज द गिवर, विजय इज गिवर ऑफ द गुड्स, ही हैज गिवन गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो वो हमारे क्रेडिटर होंगे, ठीक है। अब इसमें जो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से अकाउंट है, एक तो है आपका परचेज अकाउंट और दूसरा है विजय's अकाउंट, ठीक है बच्चों। क्योंकि विजय इज द गिवर ऑफ द गुड्स, ही हैज गिवन गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने परचेज किया गुड्स क्रेडिट पे, और विजय कौन है, उन्होंने गुड्स दिया क्रेडिट, ठीक है। नाउ वी हैव टू क्लासीफाई बोथ दिस अकाउंट, दैट इज परचेज अकाउंट एंड विजय's अकाउंट, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे क्लासीफाई करते हैं। तो आपका परचेज अकाउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट और विजय's अकाउंट हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया। अब ये अकाउंट को क्लासीफाई करने के बाद उनके जो गोल्डन रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के, वह हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है आपका, क्या हुआ यहाँ पे, परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के लिए गोल्डन रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने। और पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है, विजय इज गिवर, ठीक है ना।
तो गिवर के लिए पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है वो आपको लिखना है। तो क्रेडिट द गिवर, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अकाउंट डेबिट हुआ है वह है परचेज अकाउंट, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है बच्चों वह है आपका बीजेएस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड जो ट्रांजैक्शन है उसे भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। आइए बच्चों हम लोग अब थर्ड ट्रांजैक्शन को करते हैं। यहाँ पे है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अवधेश। अवधेश से मशीनरी क्रेडिट पे परचेज किया गया है। तो जिस तरह से हमारा पहला ट्रांजैक्शन था जो सेकंड वन, उसी तरह से ये भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एसेट है वह आपके बिजनेस में आया है, और अवधेश कौन है, अवधेश इज गिवर ऑफ द मशीनरी। तो सबसे पहले क्या है आपका मशीनरी कम्स इन, ठीक है, और दूसरा क्या है अवधेश इज गिवर। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट्स आपके जो इस ट्रांजैक्शन में ये जो दो इफेक्ट है वो आपने लिख लिया। अब अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है मशीनरी कम्स इन के लिए मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और अवधेश यहाँ पे अवधेश इज गिवर, तो यहाँ पे अवधेश अकाउंट भी इन्वॉल्व। ठीक है, इसे हम स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना इन अकाउंट्स को आपको क्लासिफाई करना है। तो मशीनरी अकाउंट इज रिलेटेड विद योर एसेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी अकाउंट अगर आपके एसेट से रिलेटेड है तो वह रियल अकाउंट है। एसेट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट और एक इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट इज अ टेंजिबल एसेट क्योंकि उसे आप आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, इसे आपने क्लासिफाई कर दिया। और अवधेश अकाउंट इट इज रिलेटेड विद अ नेचुरल पर्सन, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल है वह क्या है बच्चों, रियल अकाउंट के लिए क्योंकि यहाँ पे मशीनरी बिजनेस में आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे आपको क्या करना है डेबिट व्हाट कम्स इन लिखना है। और दूसरा पर्सनल अकाउंट का जो रूल है यहाँ पे अवधेश इज गिवर, तो गिवर के लिए पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वह है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो आपने दोनों भी गोल्डन रूल्स लिख दिए रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। यहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट है वो हो गया डेबिट और अवधेश अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये तीसरा ट्रांजैक्शन है उसे भी पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन कैश या फिर गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है, तो इस तरह का जब कभी भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो उसे किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है इसे आपको कैश ट्रांजैक्शन पकड़ना है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि देखिए जो पहला इस ट्रांजैक्शन में जो पहला इलस्ट्रेशन है वो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन कैश। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर गुड्स परचेज फॉर कैश। तो सीधी सीधी बात है कि आपका जो बिजनेस से कैश है वो बाहर गया है और गुड्स आपके बिजनेस में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या इफेक्ट देंगे, परचेज आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, केवल क्रेडिट परचेज में आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस और जिसने माल दिया है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, अब कैश ट्रांजैक्शन में क्या करना है, आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस को कंसीडर करना है और दूसरा आपका जो कैश है वो बाहर गया क्योंकि एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है परचेज इज एन एक्सपेंस और दूसरा इफेक्ट क्या है कैश गोज आउट। ठीक है, ये दो इफेक्ट हो गए आपके। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है परचेज अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है आपका कैश अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों अकाउंट को हमें क्लासिफाई करना है। तो परचेज अकाउंट हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट और जो कैश अकाउंट है वो हो गया हमारा रियल अकाउंट। अब ये दोनों रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल हमें अप्लाई करना है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो एक्सपेंस के लिए जो गोल्डन रूल है वो क्या है बच्चों, वह है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और
कैश गोज आउट, ये रियल अकाउंट है, कैश आपका गया है, ठीक है। तो कोई भी एसेट जब आपके बिजनेस से बाहर जाता है तो उसके लिए जो गोल्डन रूल है वह क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोल्डन रूल्स भी लिख दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो अकाउंट आपका डेबिट होगा वह है परचेज अकाउंट, और जो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा वह है कैश, ठीक है। तो इस तरह से हमने फोर्थ ट्रांजेक्शन भी कर लिया। नाउ व्हाट वी विल डू द फिफ्थ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स और सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश में डीलिंग हुआ है, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन से आपको क्या पता चल रहा है कि माल बेचा गया और कैश कम्स इन, ठीक है। तो पहला जो इफेक्ट है वो कैश कम्स इन का है, ठीक है। और जो दूसरा इफेक्ट है वह क्या है, सेल्स हुआ है, एंड सेल्स इज एन इनकम। व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज एन इनकम। आप कोई भी माल बेचते हैं तो आपको इनकम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स इज एन इनकम। अब यहाँ पे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहला जो है वो है कैश अकाउंट और दूसरा है सेल्स अकाउंट। सिंपल है, ठीक है। अब हम आगे चल के इन्हें क्लासिफाई करते हैं। कैश अकाउंट है आपका रियल अकाउंट और सेल्स अकाउंट क्या है बच्चों, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट डील्स विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे जो सेल्स है वह आपका इनकम है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। अब इन दोनों रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के लिए हमें जो डेबिट और क्रेडिट का गोल्डन रूल है वो लिखना है। रियल अकाउंट के लिए क्या है, यहाँ पे कैश कम्स इन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट में इनकम के लिए जो गोल्डन रूल है वो क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नाउ वी हैव अंडरस्टूड which account is going to be debited and which account is going to be credited, ठीक है। तो हम वो लिख देते हैं। यहाँ पे जो है आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा और जो क्रेडिट होगा वह है सेल्स अकाउंट, ठीक है। आइए हम लोग अब सिक्स्थ ट्रांजेक्शन को करते हैं, ठीक है। अब सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में क्या है, सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट, ठीक है। अजय को गुड्स बेच दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो इफेक्ट है वो क्या है, एक तो है अजय इज द रिसीवर और दूसरा क्या है, सेल्स इज एन इनकम, ठीक है ना। तो दो आपको यहाँ पे जो इफेक्ट्स है वो मालूम पड़ गए। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, अजय इज द रिसीवर और दूसरा क्या है, सेल्स इज एन इनकम, ठीक है। अब दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना है। तो एक अजय इज द रिसीवर, तो अजय इज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक अकाउंट जो आपका इन्वॉल्व है वो है अजय अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है सेल्स अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पे क्लासिफाई कीजिए, अजय इज अ ह्यूमन बीइंग सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्या है, इट इज रिलेटेड विद इनकम, तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, गोल्डन रूल्स अप्लाई करना है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है, अजय इज द रिसीवर टू डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट इनकम के लिए क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आइए अब हमें पता चल गया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ पे अजय अकाउंट डेबिट होने वाला है क्योंकि वह रिसीवर है और ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है वो कौन सा है, वो सेल्स अकाउंट है क्योंकि वह नॉमिनल अकाउंट है एंड इट इज रिलेटेड टू इनकम, ठीक है। आइए अब हम लोग सेवंथ जो आपका ट्रांजैक्शन है उसे करते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल टू इफेक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन में टू इफेक्ट्स होने वाले हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको अकाउंट्स को क्लासीफाई करना आना चाहिए पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। उसके बाद में आपको पता है कि गोल्डन रूल्स क्या अप्लाई करना है, उसे आप अप्लाई कीजिए और अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो आइए हम लोग अब सेवंथ ट्रांजैक्शन को करते हैं। सोल्ड ओल्ड चेयर फॉर 3000। तो यहाँ पे क्या हमने माल बेचा, चेयर बेचा है, कोई भी माल बेचा तो क्या होता है, सबसे पहले तो कैश कम्स इन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, कैश कम्स इन और दूसरा
ये जो ओल्ड चेयर है ये आपके बिजनेस का एक एसेट है, ठीक है। आप चेयर का धंधा नहीं कर रहे, ठीक है, आप किसी और चीज का धंधा कर रहे हो, लेकिन ये जो एसेट, ये जो ओल्ड चेयर है ये आपके बिजनेस का एसेट है, ठीक है। तो ओल्ड चेयर क्या हुआ, आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है क्योंकि आपने इसे बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओल्ड चेयर गोज आउट, यानी आपका फर्नीचर का एक पार्ट कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओल्ड चेयर गोज आउट लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो कौन सा है, एक तो है आपका कैश अकाउंट और दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, ओल्ड चेयर अकाउंट लिख दीजिए या फिर फर्नीचर अकाउंट लिख दीजिए, क्योंकि ओल्ड चेयर इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर विच इज वन ऑफ द एसेट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इन अकाउंट्स को हमें क्लासिफाई करना है, तो क्लासिफाई कीजिए। कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, और जो ओल्ड चेयर अकाउंट है, ओल्ड चेयर अकाउंट क्या है आपका, ओल्ड चेयर अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड विद द एसेट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्डन रूल लिखना है आपको, यहाँ पे आपको गोल्डन रूल्स अप्लाई करना है। तो कैश कम्स इन, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ओल्ड चेयर गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है वो आपको पता है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जो क्रेडिट होगा अकाउंट वो है ओल्ड चेयर अकाउंट या फिर फर्नीचर अकाउंट, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आपके 8th ट्रांजेक्शन पे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट हुआ, तो बैंक ऑफ इंडिया कौन है, रिसीवर है, ठीक है। जैसे वहां पे डिपॉजिट हुआ है तो बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, और दूसरा जो आपका इफेक्ट है वो है कैश गोज आउट, ठीक है। अब हमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में लिखना है। तो बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आपका अकाउंट, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आपका इन्वॉल्व हुआ है, और दूसरा कैश अकाउंट आपका इन्वॉल्व, ठीक है। अब हमें ये दोनों अकाउंट को क्लासिफाई करना है। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट हो गया आपका रियल अकाउंट, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ योर एसेट, ओके। और रूल्स अप्लाई करना है हमें। तो बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, और दूसरा कैश गोज आउट, तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल हमने लिख दिया। अब हमें कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है वो लिखना है। तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हुआ है, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो है कैश, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 9th ट्रांजेक्शन को करते हैं। विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया। तो यहाँ पे अब ये जो पैसा है ये आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, ये आप अपने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा आपने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, विड्रॉअर को मिलेगा जो पैसा विड्रॉ करे। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉअर इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, ओके। ड्रॉअर का जो इफेक्ट है वो क्या है, कैश आपका बिजनेस में से बाहर गया है, कैश गोज आउट, ठीक है। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन सा है, तो यहाँ पे आपका एक जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पैसा विड्रॉ हुआ है, ठीक है। और दूसरा कैश गोज आउट, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट है। अब इन्हें हमें क्लासिफाई करना है। कैपिटल अकाउंट आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड विद नेचुरल ह्यूमन बीइंग, सो इट इज पर्सनल अकाउंट। और दूसरा कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर के लिए क्या है गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, और कैश अकाउंट गोज आउट, ये रियल अकाउंट है तो उसके लिए जो गोल्डन रूल है वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया डेबिट, और आपका जो कैश अकाउंट है वो हो गया क्रेडिट, ठीक है। आइए अब हम लोग 10th ट्रांजेक्शन को करते हैं। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने पर्सनल यूज के लिए किया है, नहीं, ये ऑफिस यूज के लिए किया है।
तो आपके बिजनेस में पैसा आया, ठीक है ना। बैंक से जाके आपने पैसा निकाला तो बिजनेस में आपके पैसा आया, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश कम्स इन। और दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या है, हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, ठीक है। यहाँ पे ये मत बताइएगा कि प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर ने तो पहले ही कैश लाया है एज ए कैपिटल बिजनेस में, ठीक है, तो उसने जाके बैंक में जमा किया है, ठीक है ना। तो अब गिवर कौन हो गया यहाँ पे, बैंक इज द गिवर एंड कैश कम्स इन द बिजनेस, ठीक है। तो हमने दो इफेक्ट लिख दिया। अब दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो हमें लिखना है। तो पहला जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इन्हें हमें क्लासिफाई करना है। तो आपका जो कैश अकाउंट है वो आपका हो गया रियल अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या है, व्हाट इज बैंक अकाउंट हियर, बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट। क्यों, बैंक अकाउंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट का जो गोल्डन रूल है वो हमें लिखना है। रियल अकाउंट में कैश कम्स इन तो डेबिट कम्स इन, और पर्सनल अकाउंट में बैंक इज द गिवर तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैश अकाउंट को कर दीजिए डेबिट और बैंक अकाउंट को कर दीजिए क्रेडिट, ठीक है बच्चों। ये 9 ट्रांजेक्शन भी हो गया। नाउ वी विल गो एंड सॉल्व द 11 ट्रांजेक्शन। पेड सैलरी 10,000, सैलरी क्या है, व्हाट इज सैलरी, सैलरी आप किसे पे करते हैं, जो आपके यहाँ पे जॉब करना है, ठीक है। तो इट इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज एन एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस होता है तो क्या होता है, कैश गोज आउट, क्या होता है, कैश गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कैश गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कौन से हैं, एक तो है आपका सैलरी अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट क्या है, इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंस सो इट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एंड कैश इज रिलेटेड विद योर एसेट्स सो इट इज रियल अकाउंट। दोनों के जो गोल्डन रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के वो लिख दीजिए। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के लिए है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और रियल अकाउंट के लिए है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश आपका बिजनेस के बाहर गया है क्योंकि आपने एक्सपेंस भरा है, ठीक है। यहाँ पे जो डेबिट करना है अकाउंट वो है सैलरी अकाउंट और जो क्रेडिट करना है या होने वाला है वो है आपका कैश, ठीक है। आइए अब हम 12 ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट और कमीशन और रेंट और डिविडेंड, इस तरह का ट्रांजैक्शन आपको नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन इनमें से किसी एक पे आएगा, या तो रिसीव इंटरेस्ट होगा या तो रिसीव कमीशन होगा या तो रिसीव रेंट हो गया या तो रिसीव डिविडेंड। तो ये क्या है, इंटरेस्ट कमीशन रेंट और डिविडेंड अगर रिसीव होता है तो ये आपका इनकम। इसलिए हमने यहाँ पे आपको ये जो चारों जो इनकम है उसे एक साथ दे दिया है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है तो उसे जो आपको इफेक्ट देना है वह इस तरह से देना। अगर आपका इंटरेस्ट रिसीव होता है या कमीशन रिसीव होता है या रेंट रिसीव होता है या डिविडेंड रिसीव होता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, ठीक है। तो इन सभी सूरतों में क्या होता है, कैश आपके पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इफेक्ट है वो क्या है, कैश कम्स इन, ठीक है। और दूसरा जो इफेक्ट है वह क्या है, या तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या तो कमीशन रिसीव हुआ है या तो रेंट रिसीव हुआ है या तो डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो ये सभी आपके इनकम, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को भी लिख सकते हैं जैसे भी आपको ट्रांजैक्शन दिया गया हो, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, इन अकाउंट्स को हम कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो एक तो सबसे पहला है आपका कैश अकाउंट, ठीक है। और बाकी हम इसमें से अभी इंटरेस्ट को लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आप कमीशन होगा तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखिए, रेंट होगा तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट लिखिए, डिविडेंड होगा तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पे जो अकाउंट है उसे क्लासिफाई करना है। तो कैश अकाउंट इज रिलेटेड विद योर एसेट्स सो इट इज रियल अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज रिलेटेड विद योर इनकम सो इट इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है, अगर कोई चीज आपके बिजनेस में आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है इनकम के लिए वह क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैश अकाउंट कर देना है डेबिट और
जो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है या रेंट रिसीव्ड अकाउंट है या डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट है, उसे कर देना है वो क्रेडिट। तो बच्चों आइए अब हम 13th ट्रांजैक्शन को करते हैं। 13th ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? 13th ट्रांजैक्शन है एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान। ये जो ट्रांजैक्शन है इसे ध्यान से आप देखिए और समझिए। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस को कंसीडर करना है, ठीक है। और इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्लियरली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इमरान को आप कंसीडर नहीं करें, इमरान के अकाउंट को आप कंसीडर नहीं करें। तो ये पहला जो इफेक्ट है वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, और दूसरा कैश गोज आउट, सिंपल, ठीक है। इमरान के अकाउंट को आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है, एक है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। क्लासिफाई करना है आपको, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज एन एक्सपेंस, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट इज रिलेटेड टू योर एसेट, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। रूल्स आपको अप्लाई करना है नॉमिनल अकाउंट के लिए, एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल अकाउंट के लिए कोई भी बिजनेस में कोई भी एसेट अगर बाहर जा रहा है तो उसके लिए जो रूल है वो है क्रेडिट गोज आउट। अब आपको यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है वो पता चल गया होगा। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। तो इस तरह से हमने आपका 13 ट्रांजैक्शन भी कर लिया। नाउ वी विल कंप्लीट योर 14 ट्रांजैक्शन, पेड ऑफिस रेंट और टेलीफोन बिल। पेड ऑफिस रेंट और टेलीफोन बिल और रेंट पेड टू मिस्टर एक्स, ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, लेकिन इनमें से कोई एक आध ट्रांजैक्शन आ सकता है, जैसे कि पेड ऑफिस रेंट 800 या टेलीफोन बिल 800, रेंट पेड टू मिस्टर एक्स 800। तो इन सिचुएशन इस ऐसा अगर कोई ट्रांजैक्शन आता है तो इसमें क्या इफेक्ट है, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेंट और टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस, ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख, ठीक है। दूसरा क्या इफेक्ट होगा भैया? कभी भी कोई भी एक्सपेंस होता है तो क्या होता है? कैश आपके बिजनेस से बाहर जाए, कैश गोस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी ट्रांजैक्शन होगा वैसा आपको लिखना है। अगर रेंट के बारे में है, रेंट आपने पे किया है तो आपको लिखना है रेंट इज एन एक्सपेंस। अगर टेलीफोन बिल आपने पे किया है तो आपको लिखना है टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस, ठीक है। अब अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन सा है? या तो रेंट अकाउंट होगा या टेलीफोन बिल्स अकाउंट होगा, ठीक है, और कैश अकाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके दोनों जो अकाउंट है, रेंट अकाउंट और टेलीफोन बिल्स अकाउंट, दोनों एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट इज रिलेटेड टू योर एसेट, बार बार कह रहा हूँ, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट, ठीक है। अब दोनों के लिए गोल्डन रूल आप लिख दीजिए। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल अकाउंट के लिए क्या है? जिसमें आपका कैश गोज आउट, बिजनेस से बाहर गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, यहाँ पता है। रेंट अकाउंट और टेलीफोन बिल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। इस तरह से ये आपका जो 14th ट्रांजैक्शन था इसे भी हमने कर दिया। अब हम करते हैं 15th ट्रांजैक्शन को, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर बच्चों हम लोग ने हर तरह के ट्रांजैक्शंस को ले लिया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको ट्रांजैक्शंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में या रिव्यू में हमें जरूर लिखिएगा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 ट्रांजैक्शन है वो है पेड वाइफ्स मोबाइल बिल। अभी ये बिजनेस का मोबाइल बिल, बिजनेस में होने वाले मोबाइल का बिल नहीं पे किया गया है, ये प्रोपराइटर ने अपनी वाइफ का बिल पे किया है। तो यहाँ पे क्या है? सेम सिचुएशन है। कौन रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है? ड्रॉवर इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ है? दूसरा जो इफेक्ट क्या है वो है कैश गोज आउट। सिंपल, अगर आप पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो दोनों सूरतों में आपने आपके घर में किसी का भी मोबाइल बिल या किसी के लिए लैपटॉप लिया है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसमें यही इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे
जो आपका ड्रॉअर इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है, तो इसमें आपका जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है आपका कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है आपका कैश। ठीक है, नो कैपिटल अकाउंट is related with a natural human being, so it is personal account, and cash account is related with your assets, so it is real account। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है उसके लिए जो गोल्डन रूल है फॉर रिसीवर वो है डेबिट द रिसीवर, और रियल अकाउंट में अगर कैश गोज आउट है तो उसके लिए है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे जो अकाउंट डेबिट होने वाला है वो ड्रॉइंग्स अकाउंट है, और जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है वो है कैश। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 15 बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा किया। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के जो गोल्डन रूल है डेबिट और क्रेडिट के, उसके माध्यम से हमने इन 15 इलस्ट्रेशंस को किया, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे इलस्ट्रेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट है, इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उसे किस तरह से क्लासीफाई करना है, और कौन सा गोल्डन रूल आपको अप्लाई करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इस सब की जानकारी आपको मिल गई होगी। तो अब हम चलते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस को मॉडर्न अप्रोच के द्वारा करते हैं।